मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम उन मानव समाज के मानवों के बारे में बात करेंगे जो धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल करते हैं। उन्हें नहीं पता कि हम क्या हैं और हमारा इतिहास क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद मानव की जनसंख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। जो मानव बच गए थे वह सभी जहां तहां अपना राज्य चला रहे थे। मध्य एशिया के पूर्वी एवं पश्चिमी भूभाग पर ज़्यादातर आर्यों के ही राजा राज करते थे। वहीं दूसरी ओर मध्य एशिया के पश्चिमी और उत्तरी भूभाग पर शक, यवन, खस, हैहव वंशों का राज्य था। ये सब एक ही कुल गडरिया से संबंध रखते थे और यही गडरिया अपने आप को यदुवंश से परिभाषित करते थे। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के पोते राजा परीक्षित ने राजकाज संभाला और धर्ममय होकर मानव समाज का विकास किया। राजा परीक्षित के बाद कलयुग का आरंभ हो गया था। राजा परीक्षित के बाद जन्मेजय, शतनिक, अज्ञदत्त, निश्चय चक्र, उष्ट्र, चित्ररथ, धृतमान, सुसेना, सुनीत, मखपाल, चक्षुण, सुखवंत, परपक्व, सुनय, मेधावी, निरपंजय और मृदु। राजा मृदु के बाद तिगमज्योत, बृहदर्थ, वासुदेव, शतानिक, उदयन, अहिनार, निर्मित्रा, क्षेमक, ये सब राजा हुए। राजा क्षेमक को बाह्लिक के वंशज ने जो शक, खस, यौवन, हैहो से उपजी मलेच्छ वंशों ने मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए क्षेमक के पुत्र प्रद्योत ने यज्ञ किया। इस यज्ञ को मलेच्छ यज्ञ भी कहा जाता है। इस यज्ञ के दौरान मलेच्छ वंश के खस, शक, यौवन, हैहो वंशों का काफ़ी नुकसान हुआ था और लगभग सभी नष्ट हो चुके थे। जो बचे थे वह छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे और उन्होंने जीवन यापन के लिए भेड़ पालन को सहारा बनाया था। मलेच्छों का विनाश क्यों किया गया, इसका सीधा सा उत्तर है महाभारत युद्ध में खस, शक, यौवन, हैहो, बाह्लिक वंशों ने राजा दुर्योधन का साथ दिया था। ये सभी कहीं न कहीं दुर्योधन के नाते रिश्तेदार थे, लेकिन दुर्योधन युद्ध हार गया था। अब इन्हीं के वंशज 1000 वर्ष बाद दोबारा शक्ति के रूप में उभरे और पांडवों के वंशज क्षेमक को मार दिया। अब शायद समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। क्षेमक के पुत्र प्रद्योत ने जब मलेच्छों का नरसंहार कर दिया तब बचे कुचे मलेच्छ कबीलों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ यूरोप की ओर जाकर बसना शुरू किया और कुछ कबीले यूरोप के पास हुदा क्षेत्र में बस गए और वहीं भेड़ पालन और कृषि का कार्य आरंभ कर दिया। आज से 4500 वर्ष पूर्व इन्हीं गडरिया समुदाय में हव्वा आदम का जन्म हुआ था और इन्हीं हव्वा आदम से हुदा क्षेत्र का नाम हुदा पड़ा। अब हव्वा आदम के बाद श्वेत, अनूह, किनास, महालाल, मंगर, विराद और हनुक हुए। हनुक जो है वो भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे। हनुक के बाद मातोछिल, लोमक और नूह हुए। नूह के 3 पुत्र थे, सिम, साम, याकूत, और याकूत के 7 बेटे थे, जुमरा, माजूज, मादी, यूनाम, तूलोम, साक, तिरस। अब इन्हीं बेटों में से यूनाम के 4 पुत्र हुए, कुश, मिश्रा, कुज और काना। अब इन्हीं पुत्रों में से कुश के 6 पुत्र हुए, सब, हाबील, सरवत, उर्गम, सावित्का, निमरूह। इन वंशों के मानव ने एशिया यूरोप में कई भूभागों पर राज स्थापित कर लिए और अपने पूर्वज यूनाम के नाम पर यूनान कहकर संबोधित किया और मिस्र के राज को मिस्र कहा गया। अब नूह के बड़े पुत्र सिम के वंशज ने 500 वर्ष राज किया पूरे यूरोप महाद्वीप पर। राजा सिम के बाद अरकसंद, सिंघल, इब्ना, फलज, राऊ, जूज, नहूर, तहेर और अबिराम राजा हुए।
राजा अबीराम को ही इब्राहिम कहा जाता है। राजा अबीराम या इब्राहिम ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एकेश्वरवाद की नींव रखी और इसी एकेश्वरवाद की भावना को मानने वाले मानव हुदा प्रदेश के क्षेत्र में रहने वाले मानवों को यहूदी कहना शुरू कर दिया। राजा अबीराम या इब्राहिम ने 2 शादी की। पहली पत्नी सारा से इसहाक, इसहाक से एसाव और याकूब हुए, तो दूसरी पत्नी हैगर से इस्माइल हुए। इस्माइल के 12 पुत्र हुए, नबायोत, केदार, अदबील, मिबसाम, मिस्मा, दुमाह, मस्सा, हदद, तेमा, जेतूर, नपीस और केदमा। इनके वंशजों ने लगभग मध्य एशिया के पूर्वी पश्चिमी और यूरोप पर लगभग अपना एक आधिपत्य जमा लिया और धीरे धीरे इनके वंशजों ने भारत में भी आना शुरू कर दिया था। अब ये दक्षिणी भारत में आकर ज़्यादातर लोग व्यापार के माध्यम से पहुँचे और यहीं आकर बसना शुरू कर दिया। लेकिन ये सभी कभी एक मत के कभी अन्यायी नहीं बन सके। अबीराम या इब्राहिम के बाद उनके पुत्र याकूब ने सत्ता संभाली। याकूब के बाद उसका भतीजा लूत के बाद अल असबत के 12 बेटों में इमरान के मूसा हुए। मूसा ने ही यहूदी के धर्म गुरु बनकर यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार किया। मूसा के बाद हारून, डेविड, सोलोमन, नौकरी, एलीसा, जोनाह, जकारिया, जान, अमराम और अमराम से मरियम से यीशु हुए। यीशु ने धर्म प्रवचनों से काफ़ी ख्यात अर्जित की, लेकिन यहूदी समुदाय के कुछ लोगों को गलत लगा और इन्हें सूली पर लटका दिया। जो यहूदी समुदाय यीशु के पक्ष में थे या उनकी बात का समर्थन करते थे, वही आगे चलकर ईसाई बने और जो यीशु के खिलाफ थे वो तो यहूदी थे ही। अभी तक अबीराम या इब्राहिम से यीशु तक 41 पीढ़ियों का पता चल पाया है। अब आपको पता लग गया होगा पश्चिमी मध्य एशिया और यूरोप में ये दोनों धर्म काफ़ी फल फूल रहे थे। लेकिन एक बात और है, जब मूसा आज से 2500 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का भी उदय हो चुका था। लेकिन ये सब एक दूसरे के मत से कभी सहमत नहीं हुए और आपस में लड़ते झगड़ते देखा गया। इन सब बातों को देखकर यीशु के बाद हुए एलियास, एलियास के बाद मोहम्मद हुए। मोहम्मद साहब ने यहूदी और ईसाई धर्म के कुछ मतों को खंडन करके एकेश्वरवाद की नींव रखी, जो बाद में इस्लाम धर्म के नाम से अस्तित्व में आया। मोहम्मद साहब ने समाज में फैली बहुत सी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही वाली कहावत चरित्रार्थ हुई, ढाक के 3 पात, कोई मतलब नहीं निकला। आज भी इंसान धर्म के पीछे मरने और मारने पर उतारू है। मेरी समझ में तो यह आता है कि जब तक प्रलय नहीं आएगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप सभी से ये निवेदन है कि हम सभी मानव जात के हैं। हमारा धर्म बस दया परोपकार है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। यही एक सत्य सनातन है जिसका ना आदि है और ना ही अंत। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विज्ञान।